हेलो 7th क्लास। तो लास्ट वीडियो में पादपों में जनन में हमने जाना था कि नर युग्मक और मेल गैमीट्स फीमेल गैमीट से फ्यूज करके एक जाइगोट बनाते हैं, है ना। यही पढ़ा था ना, नर युग्मक और मादा युग्मक एक युग्मनज बनाते हैं। मगर मैंने आपको बताया था कि नर युग्मक मादा युग्मक तक पहुंचते कैसे हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, इसका आंसर आपको पता चला। इसका आंसर है यह प्रक्रिया जिसे कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन या परागण क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो नर युग्मक होते हैं उसके कुछ पार्ट्स होते हैं, दो पार्ट्स, एंथर और फिलामेंट। फिलामेंट सपोर्ट करती है एंथर को। तो ये जो परागकोश या पॉलन सैक या एंथर होता है, इसमें से पराग कण निकलते हैं, वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया ही था। तो वो जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं ये मादा युग्मक तक पहुंचते हैं पॉलिनेटर्स के द्वारा, या इन्हें कहते हैं पॉलिनेशन के एजेंट्स। और ये कौन होते हैं, ये होते हैं इंसेक्ट्स, विंड या हवा, वाटर या जल। तो कीट, हवा और जल, यह तीनों पॉलिनेटर्स होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, ये हेल्प करते हैं पॉलिनेशन की प्रक्रिया में। पर पॉलिनेशन की प्रक्रिया या परागण की प्रक्रिया को हम कैसे परिभाषित करेंगे। पराग कणों का परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होना परागण कहलाता है। या मैं ये भी कह सकती हूँ कि पॉलिनेशन इज अ प्रोसेस बाय विच पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पॉलन सैक टू द स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर। मैंने आपको बताया था स्टिग्मा क्या होती है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और परागकोश या फिर परागकण, पॉलन ग्रेन्स, पॉलन सैक, ये एंथर क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो पॉलिनेशन या परागण की प्रक्रिया को हम इस तरीके से परिभाषित करेंगे। अब देखो बच्चों, ये जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं, परागकण जिसे मैं कह रही हूं, ये बहुत ही हल्के होते हैं। तो ये मैंने आपको बताया पॉलिनेटर्स या पॉलिनेटिंग एजेंट्स जो मैंने आपको बताए थे, इंसेक्ट्स, विंड या वाटर, इनके द्वारा ये बहाए जा सकते हैं। तो जब कोई कीट किसी पौधे के पुष्प में बैठता है तो उसके एंथर पे जो ये पॉलन ग्रेन्स लगे होते हैं ये कीट पे चिपक जाते हैं, और उसके बाद जब वह कीट किसी अन्य पुष्प के पार्ट पे बैठता है, फीमेल पार्ट पे भी बैठ जाए और वर्तिकाग्र पर गिरा दे, तो उस प्रक्रिया को परागण या पॉलिनेशन कहते हैं। तो उसी के द्वारा वो पॉलन ग्रेन्स कहां ट्रांसफर हो गए, एक मेल रिप्रोडक्टिव, एक मेल पार्ट से फीमेल पार्ट की ओर, है ना। तो डिपेंडिंग ऑन दिस पॉलन लैंडिंग, कि किस तरीके से उसने वो परागकण गिराए हैं, यह पॉलिनेशन की प्रक्रिया दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी, देखिए। तो बच्चों, डिपेंडिंग ऑन पॉलन लैंडिंग, पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, सेल्फ पॉलिनेशन या क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को स्व परागण कहते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को पर परागण कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक पेज 145 में चित्र 12.10 या 12.10 को देखिए, तो उसमें आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यदि परागकण उसी पुष्प के फीमेल पार्ट पर, मतलब वर्तिकाग्र पर गिरते हैं, मतलब एक ही प्लांट जिसके अंदर नर भी था और मादा भी, रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों ही थे, तो उसमें से जब परागकण उसी पौधे के, उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, मतलब अपने ही पुष्प के, तो उसे स्व परागण कहते हैं। और पर परागण या क्रॉस पॉलिनेशन का अर्थ क्या हुआ, देखो नाम से ही पता चल रहा है ना बेटा, पराया। तो जब किसी अन्य पौधे के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फिर वर्तिकाग्र पर जब ये परागकण गिर जाते हैं, मतलब इंग्लिश में अगर मैं आपको बताऊं, पॉलन ग्रेन्स जो है वह डिफरेंट फ्लावर के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या स्टिग्मा के ऊपर जब लैंड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं पर परागण। NTPC Faridabad and Chief Minister's Good Governance Associates Program with Star Teachers of Faridabad.